हेलो स्टूडेंट्स, मेट जी एग्ज़ाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुश कालरा, आपका क्लास 9th एंड 10th का साइंस टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th साइंस के रिमूव टॉपिक्स देखेंगे जो सीबीएसई ने रिमूव कर दिए हैं फॉर द सेशन 2020-21। मैं आपको बता दूं, सीबीएसई ने सिलेबस को 30% तक रिड्यूस कर दिया है इस सेशन के लिए, सो दैट जो स्टडी का लॉस हुआ है, जो आवर्स का लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, उसे कवर किया जा सके और बच्चों को पढ़ाई में प्रेशर फील ना हो। ओके एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो एनसीईआरटी के पेज नंबर्स के साथ कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कौन कौन से पेज नंबर्स हैं जो आपको नहीं देखने हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने के मेरे दो पर्पस हैं। पहला पर्पस ये है कि मैं चाहता हूं आपका टाइम वेस्ट ना हो। वी ऑलवेज प्रेफर स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क। मैं नहीं चाहता कि आप जब पढ़ने बैठे तो आपको बार बार टेंशन हो कि यार ये टॉपिक सिलेबस में है या नहीं है, ये मुझे पढ़ना है या नहीं है। ऐसा ना हो, आप बार बार इधर उधर ना देखें, आपको बार बार सिलेबस ओपन करके चेक ना करना पड़े कि इफ दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस और नॉट। सो आप अभी नोट डाउन कर लीजिए और पूरे साल आपका टाइम बच जाएगा और आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी साइंस की बुक ले आइए और एक पेंसिल ले आइए और मेरे साथ साथ मार्क कर लीजिए जो टॉपिक्स, जो पेज नंबर मैं बता रहा हूं उन पे पेंसिल से क्रॉस लगा दीजिए, सो दैट आपको पता हो कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो चैप्टर्स आपके या वो टॉपिक्स सिलेबस में नहीं है एंड यू शुड नॉट रीड देम, टू मेक श्योर कि आप वही पढ़ें जो सिलेबस में है। और स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मेरा सेकंड पर्पस ये है कि मैंने देखा है कि आजकल यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वेल एजुकेटेड टीचर्स भी, दे हैव स्टार्टेड स्प्रेडिंग रूमर्स। वो ये बातें फैला रहे हैं कि सीबीएसई ने हाथी की पूंछ काट के बोला है कि उसका वजन कम हो गया है और सिलेबस में कुछ भी कम नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस वाकई में ही 30% रिड्यूस हुआ है और टॉपिक्स को बहुत ही वेल मैनेज्ड प्रॉपर तरीके से कम किया गया है। और मैं सही बता रहा हूँ, आपका बर्डन बहुत ज़्यादा कम होगा इस न्यू सिलेबस के बाद। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने और भी वीडियोस देखी जिनमें आपको 20-20, 30-30, 40-40 मिनट की वीडियो दिखा रहे हैं और प्रॉपरली बताया भी नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को मैं मिनिमम रखूंगा। मैं ऑलरेडी अपनी पूरी रिसर्च कर चुका हूँ पेज नंबर्स के साथ, तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बता दूंगा कौन से पेज नंबर, कौन से टॉपिक्स आपके इस साल इस सेशन में सिलेबस में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर्स हैं आपके। पहले चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, दूसरे चैप्टर में कोई चेंज नहीं है, फिफ्थ चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। जो चेंज है आपका वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और कार्बोनाइजेट्स कंपाउंड में। ओके, तो बहुत सिंपल है याद रखना। तो आपको इन दो चैप्टर में देखना है कि क्या क्या चेंज हुआ है। So, as I told you, chapter 1 chemical reaction and equation, no changes. Chapter 2 acid, bases and salts, no changes. Now let's talk about chapter 3 metals and non-metals. Chapter 3 metals and non-metals में से आपका basic metallurgical processes and corrosion and its prevention, ये दो टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी पेज 49 से लेकर पेज 54 तक ये सब कुछ रिमूव हो गया है। तो कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं तो पेज 53 पेज 54 एंटायरली रिमूव है। बट बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो occurrence of metals, extraction of metals, and extracting metal in low activity, middle activity and high activity series, and refining of metal, I believe ये सारे ही टॉपिक रिमूव्स हैं क्योंकि extraction and refining is known as metallurgy और इसके जो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो ये पूरा ही टॉपिक होगा। तो आप मान के चलिए कि ये पूरा रिमूव्ड ही है। पेज 49 से लेकर पेज 54 तक आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड। इसमें स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, काफ़ी कुछ डिलीट कर दिया गया है और आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि यही एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है बच्चों को। तो जो सबसे पहला टॉपिक हटाया गया है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, विच इज पेज नंबर 67।
एंड उसके बाद हटाया गया है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विच इज पेज नंबर 69। एंड ऐसे करके आपका कंबशन हटाया गया है, ऑक्सीडेशन हटाया गया है, एडिशन रिडक्शन। तो आपका पेज 63 से लेकर पेज नंबर 76 तक, ओके सॉरी यहाँ पे मैं करेक्ट करता हूँ खुद को, पेज 63 64 रिमूव हुआ है आपका, 63 64, क्योंकि वो एक टॉपिक है आपका सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। उसके बाद आपका पेज 67 से लेकर पेज नंबर 76 पे जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो सारे हट गए हैं, और वो बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक्स थे। आपको रिएक्शंस याद करनी पड़ती, आपको फॉर्मुलेज याद करने पड़ते, नेम्स याद करने पड़ते, तो वो कम हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। सो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज। पेज 63 64 67 टू 76 मैंने टॉपिक्स के सबके नाम लिख दिए हैं। आप इनको टॉपिक्स को एनसीईआरटी के नाम हिसाब से है, टॉपिक्स 4.3.1 3.2 4.4, तो आप उस हिसाब से हर टॉपिक को पेंसिल से मार्क कर लीजिए कि ये टॉपिक आपके हट गए हैं, और पेज नंबर मैंने लिख दिया तो वहां भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ एज आई टोल्ड यू चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में कुछ भी हटा नहीं है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में 4 चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 7 पूरा रिमूव्ड है, लीजिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और चैप्टर 9 में आपका एवोल्यूशन वाला पार्ट हट गया है, तो मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 9 में क्या हटा है, देखते हैं। सो चैप्टर 6 नो चेंजेस। चैप्टर 7 entire chapter has been removed, entire chapter। स्टूडेंट्स पेज नंबर 114 से लेकर, मैंने यहाँ 114 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एनसीईआरटी के पेज नंबर से, और एनसीईआरटी में जहाँ चैप्टर शुरू होता है वहां नीचे पेज नंबर नहीं लिखा होता। लेकिन आपको पता है पेज 114 से चैप्टर स्टार्ट है और 126 पे खत्म है, तो इस सारे ही पेज नंबर हट गए हैं स्टूडेंट्स। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। तो वो जो हाथी की पूंछ वाली बात है ना, वो झूठी है, सच नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की। कोई चेंज नहीं है, दैट्स फाइन, कुछ तो पढ़ना भी है। चैप्टर 9 की बात करता हूं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसमें हेरिडिटी टॉपिक रखा गया है, एवोल्यूशन पूरा हटा दिया गया है, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन हैज बीन रिमूव्ड। यानी कि पेज 147 से लेकर आपका पेज 158 तक सब कुछ रिमूव्ड है। स्टूडेंट्स यहाँ आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे हैं ना, इन सबको आप बुक ओपन कीजिए, ये सारे टॉपिक्स पे क्रॉस मार लीजिए। ये एनसीईआरटी के नेम्स हैं टॉपिक्स के, तो आपको वहाँ इजीली मिल जाएंगे, पेज नंबर के साथ है। और वैसे भी आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पेज 147 टू 158 ये सारा रिमूव्ड है। सो अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में 4 चैप्टर हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं है, 10 चैप्टर में कुछ भी चेंज नहीं है, ये आप कह सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। चैप्टर 11 ऑलमोस्ट पूरा पूरा गायब है, मींस 50-60% चैप्टर 11 कम हो गया आपका, और चैप्टर 13 में से भी काफी टॉपिक्स रिड्यूस्ड है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। Chapter 10, as I told you, there are no changes, but there are some changes which I don't want you to make note of, because वो थोड़े important topics हैं और वो आपके interlinked हैं एक दूसरे से, तो उन topics को आप mark करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। चैप्टर 11 ह्यूमन आई में देख लेते हैं। आपका फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई हट गया है, यानी कि आपका ह्यूमन आई पेज नंबर 188, 189 एंड 187 एज वेल, ये तीनों पेज नंबर हट गए हैं आपके, 190 भी। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन भी हट गया है, यानी कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब जो टॉपिक्स थे ये भी हट गए हैं, बहुत अच्छी खुशी की बात है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक्स हैं, और मैंने आपको बोला था ना कि चैप्टर 10 में कुछ रिमूव हुआ है, तो वो यही टॉपिक्स हैं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि इन टॉपिक्स को मत हटाइए, क्योंकि जब आप स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उनका यूज क्या है। जब आपको उनका यूज पता होगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, और प्लस वो आगे वाले कॉन्सेप्ट से भी इंटरलिंक करते हैं। तो दैट्स व्हाई डोंट डिलीट दिस टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, यू शुड learn it।
अब बात करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर नो चेंजेस इन दिस चैप्टर, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 13 की बात करता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफी कुछ चेंज हुआ है इसमें। इलेक्ट्रिक जनरेटर हट गया है आपका, डीसी एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, ये सारे इलेक्ट्रिक जनरेटर का ही पार्ट है। यानी कि ये वाला टॉपिक पेज नंबर 236 पे जो है। और उसके अलावा आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हट गया है, पेज नंबर 237 238। स्टूडेंट्स कहने को ये 3 पेजेस हैं, बट इनमें काफ़ी सारा आपका कंटेंट था, तो काफ़ी कंटेंट रिमूव हुआ है। अब बात करते हैं वो 3 चैप्टर्स की। चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी, चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट एंड चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये चैप्टर पूरा रिमूव्ड है। 15 चैप्टर आपका है सिलेबस में, और 16 चैप्टर जो है दैट इज ओनली पार्ट ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट, यानी कि ये फाइनल असेसमेंट का हिस्सा नहीं है। तो जो आपके फाइनल पेपर होंगे ना, उसमें आपका ये वाला चैप्टर नहीं आएगा। तो एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 14 सोर्स ऑफ एनर्जी एंटायरली रिमूव्ड है आपका, पेज नंबर 242 से स्टार्ट है और 255 पे खत्म है। पूरा चैप्टर है, आपको नहीं पढ़ना है। पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव है, और लोग कह रहे हैं कि सीबीएसई ने कुछ कम नहीं किया है। मुझे वो बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। चैप्टर 15 आर एनवायरनमेंट, कोई चेंज नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ पढ़ना भी है। चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, तो आपके इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है, बट आपके फाइनल पेपर में नहीं आएगा। सो नाउ यू नो हाउ टू प्रिपेयर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने वीडियो बहुत ही कम टाइम में खत्म कर दी और आपने सब चीज़ों को मार्क कर लिया है। ठीक है, आपको हो सकता है वीडियो को बीच बीच में पॉज करके मार्क करना पड़े, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको साथ के साथ नोट डाउन करने हैं कि दीज हैव बीन रिमूव्ड। ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना हो, बाकी का आपका साल सही रहे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं आशा करता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो 10th क्लास में है, ताकि उनका भी टाइम बचे। इफ़ यू हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।